नीतीश कुमार को देखा है और देख भी लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये तमाम बातें कहनी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव बीते दिनों अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते। कहा यह गया कि वो सिंगापुर जाने वाले हैं अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन हेल्थ चेकअप में जाते वक्त लालू यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाया, नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए, ईवीएम से नहीं, क्योंकि ईवीएम के साथ ये लोग गड़बड़ी करने लगते हैं। तो देखिए, अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए लालू प्रसाद यादव निकल रहे थे और उसी वक्त उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव हो इसकी पैरोकारी कर दी और साथ ही साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजद जीत रहा है, इसका उन्होंने दावा किया। कहा कि राजद की जीत होगी और नीतीश कुमार को हमने आगे भी देखा है और अब आगे भी हम उन्हें देख लेंगे। सभा की 4 सीटों के उपचुनाव में करारी पराजय के बाद भी राजद का हौसला पस्त नहीं हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बयान से ये स्पष्ट होता है। शुक्रवार को रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली रवाना होते समय उन्होंने जोरदार हमला किया और जोर देकर कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद ही विजयी होगी, महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की पैरोकारी भी की है। बताएं तो बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों के लिए जदयू ने मिशन 225 की शुरुआत भी कर दी है। प्रदेश के 243 विधानसभा सीटों में जदयू ने 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई राजद की ओर से भी जीत का दावा किया गया है। साल 2020 के बिहार में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 सीटों के लिए, दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं 10 नवंबर 2020 को चुनाव के नतीजे जारी किए गए थे। बात करें तो राजद सुप्रीमो से जब ये पूछा गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तब उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहे कि हमारी पार्टी जीतेगी, उन्हें या नीतीश कुमार को हमने देखा है और आगे भी देख लेंगे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष दल एक बार फिर ईवीएम पर आशंका प्रकट कर रही है। लालू से पहले 26 नवंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के उपयोग की मांग की थी। आरोप लगाए थे कि ईवीएम के कारण एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब समुदाय के वोट बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम की दरकिनार करने से संबंधित याचिका को निरस्त करते हुए ये कह चुका है कि चुनाव हारने पर ईवीएम बुरा लगता है और जीत जाने पर नेता चुप्पी साध लेते हैं। लालू रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। सोमवार 2 दिसंबर को वो पटना लौट जाएंगे। इससे पहले अगस्त में वे हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए हुए थे। उनके एक बार फिर सिंगापुर जाने की चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सिंगापुर में उनकी पुत्री, दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य रहती हैं, जिन्होंने लालू को अपनी किडनी दी है। 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। उसके बाद लालू 11 फरवरी 2023 को देश वापस लौट आए थे। लगभग 2 महीने तक दिल्ली में रहने के बाद वे पटना लौटे। लोकसभा चुनाव में अपनी पुत्रियों के लिए क्रमशः पाटलिपुत्र और सारण में सक्रिय रहे। मिशा तो लोकसभा पहुंच गई, लेकिन रोहिणी पराजित हो गई। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव का जब से किडनी का ऑपरेशन हुआ है, वो लगातार हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली जाते रहते हैं या फिर सिंगापुर जाते रहते हैं और एक बार फिर से बीते दिनों लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और अभी ये आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वो सिंगापुर जाएंगे या नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो सिंगापुर अपनी दूसरे नंबर की बेटी यानी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के यहाँ जा सकते हैं, उनके आवास पर जा सकते हैं अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए। लेकिन इसके पहले लालू यादव ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बयान दिया। नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।